हाँ, तो जैसा कि आपको अपने क्लास 10 का सिलेबस जान लिया है, प्रोवाइड करा दिया आपको, वैसे ही क्लास 12 का भी जो सीबीएसई, मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आरबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो उसका टाइम टेबल सीबीएसई ने जारी कर दिया है और आई थिंक आपने प्रिपरेशन पूरे जोरों से कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही चल रही होगी। वैसे ही आपको जो एग्ज़ाम है 2024 का, उसको एक बार अलग अलग हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा सीबीएसई ने जारी किया, 40 50 60 पन्ने हैं, उतने सारे को पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सोचा कुछ हेल्प कर दूं आपके लिए। तो ये हेल्प ये रहेगी कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग नोट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक है ये, बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है। जैसे कि जो बच्चा आर्ट्स का है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, तो अपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मैंने इकट्ठे बनाए हैं। जो साइंस वाला है, साइंस स्ट्रीम से साइंस वालों को अलग से बनाइए, और जो कॉमर्स का है वो कॉमर्स वाला अपने सब्जेक्ट देख लेंगे। और बाकी टाइम में हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम मानूंगा मैं इसको कि 10:30 से लेके 1:30 तक, 1:30 बजे तक का 3 घंटे का टाइम बहुत शानदार है। देखो, ना तो ज़्यादा जल्दी और ना लेट, एकदम मॉर्निंग पा आप सुबह भी 3-4 घंटे पढ़ के आराम से, मतलब रिकॉल करके, हालांकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें रिवाइज करके आराम से जा सकते हो, बड़े आराम से तसल्ली से पहुंचा भी जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा काम है आपके यहाँ होने वाला है। जैसे मैं बात करूँ पहले साइंस स्ट्रीम की, जिसके पास भी साइंस स्ट्रीम है, मतलब जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है, उनकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। 2 सब्जेक्ट तो आपको पता है, हिंदी इंग्लिश तो सबके कॉमन होती है। तो हिंदी का पेपर जैसे क्लास 10th वालों का आपको पता है 21 मार्च से स्टार्ट है, 21 फरवरी से, लेकिन 12th वालों के 19 फरवरी से ही पेपर है, ठीक है। तो आपके हिंदी का जो पेपर है, हालांकि ये भी 3 घंटे का पेपर होगा पूरा, ये सब मैं लिख दिया इधर कि ये जो पूरे के पूरे पेपर है उनका टाइम 10:30 से 1:30 रहेगा, मतलब 1:30 रहेगा। 3 घंटे का पेपर, हर पेपर, एवरी पेपर 3 आवर्स का होगा, ठीक है। हिंदी का जो पेपर है वो आपके 19 फरवरी को है, ठीक है, 19 फेब को है 2024, 10:30 से लेके 1:30 तक। फिर बात आती है इंग्लिश की, तो इसके अंदर आपके 19 का आधा दिन आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, फिर 20 का मिल जाएगा, 21 का, मतलब लगभग 2.5 दिन आप रिवाइज करने के लिए, 2.5 डेज आपको इंग्लिश को रिकॉल करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, समझ पा रहे होंगे। तो जिनके रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जिसके भी सब्जेक्ट है, उसको 27 फरवरी को पेपर है, मतलब 22 का आधा दिन, 23 24 25 26, 4.5 दिन आराम से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके फिजिक्स है, मतलब भौतिक विज्ञान का पेपर आपके 4 मार्च को है, यहाँ पर भी 5-6 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे, 7-8 दिन आराम से फर्स्ट क्लास पूरी फिजिक्स को या पूरे भौतिक विज्ञान को रिवाइज कर सकते हो। वो भी पार्ट वाइज कर लो, जैसे आप 3 दिन थ्योरी देख ली, 3-4 दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, जितनी भी चीज़ें हों वो सब आप देख सकते हो। मैथ्स की मैं बात करूँ, गणित की, तो गणित का जो पेपर है आपके 9 मार्च को है, इसमें भी आपको 4-4.5 दिन आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम वही 10:30 से आपके 1:30 रहेगा। बायोलॉजी की बात करूँ, जीव विज्ञान की, ठीक है, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का पेपर 19 मार्च को है आपके 2024, 19 में लगभग, जिसके ये ऑप्शन है भाई, एक तो हिंदी इंग्लिश तो आपके कॉमन है, फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, तो ये तीनों देख लेगा। लेकिन किसी किसी के पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, कुछ तो दोनों ही ले रखे होते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो मैं कहूँगा बायोलॉजी को तो आप स्टॉप कर दो, भले कभी कभी देख लो। बाकी बायोलॉजी आपके अगर किसी के पीसीबी है तो 4 से लेके सीधा 19 को पेपर है, मतलब आप यहाँ पर 15 डेज, 15 दिन में तो बायोलॉजी को फिर से उधेड़ सकते हो पूरी। तो कुछ चीज़ें याद करते रहो, कम पढ़ो इसको, बाकी इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ो मेरे हिसाब से, मेरी राय मानो तो, क्योंकि बायोलॉजी वालों के पास में काफ़ी अच्छा टाइम है, ठीक है। ये तो है भाई साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल। अब बात करते हैं अपन ह्यूमैनिटीज़, जिनके आर्ट्स है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश तो अपनी कॉमन रहेगी कि हिंदी का पेपर 19 फरवरी को है, इंग्लिश का 22 फरवरी को, नो डाउट। टाइम हुई आपका 10:30 से 1:30 यानी 1:30, 3 घंटे का टाइम। अब जिसके पास में भूगोल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का पेपर आपके 29 फेब को है, 29 फरवरी 2024 को है। और जिसके गृह विज्ञान है, होम साइंस, गृह विज्ञान, अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लेना, क्योंकि 3 कंपलसरी सब्जेक्ट आप लिए होंगे। होम साइंस वालों के लिए 13 मार्च 2024 को पेपर है। जिसके साइकोलॉजी है, मतलब मनोविज्ञान, जिनके मनोविज्ञान का सब्जेक्ट ले रखा है जिसने,
उसका पेपर 15 मार्च 2024 को है। और जिसने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट ले रखा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसके पेपर 18 मार्च 2024 को है। और जिसने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस, उनके 22 मार्च 2024 को है। यानी बेसिकली जिसने किसी ने भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री ले रखा हो, तो ज्योग्राफी 29 को है और सीधी आपकी 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस है। मतलब जिसके ये सब्जेक्ट है उनके तो 22 मौज होगी, इतनी छुट्टियां हैं। मतलब 29 सीधे 22, मतलब लगभग पॉलिटिकल साइंस को तो नॉर्मली देखो ना और सीधे यहीं पर देखो तो भी मस्त है। मैं तो कहूँगा कि अपने पॉलिटिकल साइंस के सारे MCQs की लाइव टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है, आप उन सारे लाइव टेस्ट को दे दो। हालांकि मैंने पूरा कोर्स करवा रखा है, आपके 30% डिलीट हो गया, तो जो चीज़ें डिलीट हो गई उनको हटा दो। हिंदी इंग्लिश में आपकी परमानेंट चला रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश परमानेंट आपकी क्लास चल रही है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। और वैसे हिंदी और इंग्लिश का कोर्स पहले से अपलोड है, आप उनको पढ़ दो, पूरे को रगड़ के रख दो, शानदार। ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, और हिस्ट्री ले लो 28 मार्च को, सीधे 28 मार्च इतिहास, और ये सोशलॉजी का मतलब है समाजशास्त्र। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है इनका टाइम टेबल आप देख लिया, 1 अप्रैल को है, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैं फिर बता दूं कि हिंदी का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनका कोर्स कंप्लीट अपने चैनल के ऊपर अपलोड है। और सभी के कैप्सूल भी अपलोड है, और कैप्सूल का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी के लाइव टेस्ट भी अपलोड है, आप आराम से दे सकते हो। शानदार मौका है, अपॉर्चुनिटी है, मज़े के साथ पढ़ सकते हो। अब जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश तो अपने सबके कॉमन है ही है, बाकी इकोनॉमिक्स आपके 18 मार्च को पेपर है, अकाउंटेंसी आपके 23 मार्च को पेपर है, और आपके BST बिजनेस स्टडी है ना, मतलब व्यवसाय अध्ययन, ये लेखाशास्त्र होगी, अर्थशास्त्र होगी, ठीक है। तो ये आपके 27 मार्च को पेपर है। टाइम आपके भी वही 10:30 से 1:30 है, 3 घंटे का पेपर है। तो ये था भाई आपका टाइम टेबल। और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी हिंदी एंड इंग्लिश, पूरी बात को समझना, हिंदी एंड इंग्लिश की जो अपनी मॉर्निंग के अंदर, हिंदी एंड इंग्लिश की अपनी मॉर्निंग के अंदर 6 AM, ठीक है, डेली अपनी क्लास, आपको डेली एक क्लास मिल रही है, आप ज़रूर इसको देखते रहना। और जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे परमानेंट हिंदी इंग्लिश आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये मेरी गारंटी है कि 75+ आउट ऑफ 80 लाओगे। और स्कूल वाले अगर 20 भेज देते हैं तो 95+ आपके हिंदी इंग्लिश के अंदर आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको मेरी क्लास सारी लेनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, ये आपको प्रॉमिस करना है। अब जैसे अभी आपको पता है कि हिंदी के अंदर अपन ने गद्य खंड कंप्लीट कर लिया आरो भाग का, और उसका एक लाइव टेस्ट भी ले चुके, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इतना शानदार तैयारी हो गई, वितान अपने कंप्लीट कर ली, हालांकि कंप्लीट करी हुई तो अलग है। अभी अपन ये मॉर्निंग में चला रही है कैप्सूल सीरीज। ये क्या चला रहे हैं? कैप्सूल सीरीज चला रहे हैं। कैप्सूल सीरीज का मतलब क्या होता है कि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा सिलेबस तो मैंने पहले से करवा रखा है, वो देखना चाहो तो वो भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन ये इस प्लेलिस्ट का नाम है कैप्सूल सीरीज। हिंदी अनिवार्य है, वैसे इंग्लिश कंपलसरी। कैप्सूल सीरीज 2024, हिंदी अनिवार्य है, कैप्सूल सीरीज 2024। तो इसको देखोगे तो ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं, बाकी फुल कोर्स भी अपलोड है, वो देखना चाहो तो वो भी देखो। बाकी किसी भी तरह की कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है MV सीरीज ऑफिशियल, ठीक है, MV सीरीज ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेना, और भी खूब सारी चीज़ें यहाँ पर हम डालते रहते हैं, नोट्स वगैरह, और कब कौन सा लाइव टेस्ट होता है इस चैनल के ऊपर बता दिया जाता है। ये टेलीग्राम चैनल है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई आपकी इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ओके।